हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर। तो इसमें हमारा एग्रीकल्चर में एक टॉपिक रह गया था सीड टाइप। सीड टाइप में जो हमारा पहला जो प्रकार है मूल केंद्र का बीज या फिर न्यूक्लियस सीड। ठीक है, न्यूक्लियस सीड क्या होता है? न्यूक्लियस सीड प्रारंभिक अवस्था का बीज होता है, ये सबसे कम मात्रा में होता है। आगे मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या है, पादप प्रजनक द्वारा ही तैयार किया जाता है। दूसरे इसकी मैं बात करता हूँ तो इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता और जो भौतिक शुद्धता है। आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है कि जो एक फसल है उसकी जो अलग अलग वैरायटी है उसके बीज आपस में मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिक शुद्धता बोलते हैं। और जो भौतिक शुद्धता क्या होती है, जो बीज है किसी भी फसल के उसमें जैसे कंकड़ हो गया, मिट्टी हो गई, ये मिलावट हो तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक शुद्धता बोलते हैं। तो इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता है वो क्या होती है? 100% होती है। तीसरी मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसमें तैयार किया जाता है। दूसरी बात, इसके जो बीजों की थैली होती है, बैग होता है, इसके ऊपर कोई भी प्रकार का टैग नहीं होता है। ठीक है। तीसरी आगे मैं बात करूँ इसकी, जो ये क्या है, प्रजनक बीज का स्रोत होता है। ठीक है, जो प्रजनक बीज है उसको तैयार करते हैं तो इसके द्वारा तैयार होता है। इसकी बात करूँ तो प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या होता है कि जो इसका गुणन, जो मूल केंद्र के बीज से इसका गुणन होता है। जो ब्रीडर सीड है, ठीक है, जो आधार बीज का स्रोत है, आधार बीज का गुणन होगा जो ब्रीडर सीड है उसके द्वारा होगा। आगे मैं बात करूं तो इसकी जो भौतिक शुद्धता है, आनुवांशिक शुद्धता है, वो क्या है? 100% होती है। और इसका जो गुणन है वो पादप प्रजनक द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों में तैयार किया जाता है। आगे मैं बात करूं तो इसकी जो थैली होती है, बीज की थैली होती है, इसकी थैली पर पीले रंग का टैग होता है। पीले रंग का टैग होता है तो इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से कैसे याद करते हैं? ये परपीड़ा है, ठीक है, प्रजनक है और पीला है, तो उसको मैं कैसे याद करता हूँ? परपीड़ा परपीड़ा प्रजनक का पीड़ा, परपीड़ा परपीड़ा प्रजनक का पीड़ा, ऐसे। ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी आधार बीज की, फाउंडेशन सीड। ठीक है, फाउंडेशन सीड क्या होता है? प्रजनक बीज जिसका गुणन होता है प्रजनक बीज से होता है। आगे बात करें, जो इसका जो स्रोत क्या है, पंजीकृत सीड का स्रोत है। पंजीकृत सीड है किसके द्वारा बनाया जाएगा? आधार बीज से। आधार बीज किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्रजनक बीज से। प्रजनक बीज किसके द्वारा बनाया जाएगा? मूल केंद्र के सीड से। आगे बात करते हैं पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड। तो ये कैसे तैयार होता है? ये स्वयं पंजीकृत बीज से ही तैयार हो जाता है। दूसरी इसकी बात करता हूं मैं, तो ये क्या है, भारत में उत्पादन नहीं होता है इसका। जो आधार बीज है इससे सीधा क्या है, प्रमाणित बीज ही बन जाता है। तीसरी इसकी बात करता हूँ, जो बीजों की थैली है, बीजों की थैली पर और नारंगी या ऑरेंज रंग का टैग लगा रहता है। तो ये एक बार इसकी ट्रिक नहीं है, ऐसे एक बार इसको ध्यान में रख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आगे चलते हैं, इसमें जो प्रमाणीकृत बीज है, प्रमाणिक या सर्टिफाइड सीड। ठीक है, सर्टिफाइड सीड क्या होता है? आधार, इसका जो गुणन होता है आधार बीज से गुणन होता है, आपको मैं पहले भी बता दिया था, आधार बीज से इसका गुणन होता है। दूसरे बात करूँ इसको, जो ये तैयार काम होता है, जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है, जो बीज निगम है या फिर किसानों के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तीसरी इसकी बात करते हैं, तो इसकी जो सीड की थैली है, बैग है, इसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा रहता है। तीसरी इसकी आगे में इसकी बात करूं तो क्या है, ये किसानों के लिए बेचा जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करते हैं इसको, कि ये ब्लू, इसका जो थैली होती है इसके ऊपर ब्लू रंग का टैग लगा रहता है। तो सर्टिफाइड ब्लू है, सर्टिफाइड 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 किसानों को बेचा जाए सीड सर्टिफाइड, ब्लू है, सर्टिफाइड 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 किसानों को बेचा जाए सीड सर्टिफाइड। समझ आ गई ना, कि जिसका ब्लू रंग का टैग लगा रहता है ये किसानों को बेचा जाता है। जो इसकी आनुवांशिक शुद्धता है, आनुवांशिक शुद्धता कितनी है? 98% इसकी आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता 98% है। आगे आप बात करते हैं इसकी, ये ऊपर और मोटे मोटे तौर पर हो गए। इसका जो डीपली वर्गीकरण देखते हैं हम, डीपली वर्गीकरण जैसे ये विपरीत वातावरणीय दशा या प्रतिरोधकता के आधार पर विपरीत परिस्थितियाँ कौन कौन सी होगी, जैसे अधिक तापमान हो गया
या नमी हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, विपरीत परिस्थितियां हो गई। आगे जैसे ये आ गया कैल्सिट्रेंट, इसमें जो प्रकार है, पहला 2 प्रकार के होते हैं, इसमें पहला प्रकार क्या है, रिकैल्सिट्रेंट। ये क्या है, कम नमी और कम तापमान पर भी लंबे समय तक जीवित रह जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जैसे एवोकाडो हो गया, कोकोआ हो गया, आम हो गया, रबड़ हो गया। अगला जो पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट क्या है, ऑर्थोडॉक्स। ये क्या है, अधिक तापमान और अधिक नमी पर भी लंबे समय तक जीवित रह जाते हैं। कौन कौन से आगे, जैसे सभी फसलें आ गई है। तो आगे चले, अगला प्रकार कौन सा, बीज पत्र के आधार पर, ठीक है। बीज पत्र जैसे डाइकोट और मोनोकोट, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होता है, इसमें एक बीज पत्र होता है, एक बीजपत्री में एक ही भ्रूण होता है और एक ही भ्रूणपोष होता है, जैसे ग्रेमिनी कुल की सारी फसलें। दूसरा मैं बात करूं द्विबीजपत्री, ठीक है। द्विबीजपत्री क्या होता है, इसमें एक तो एक तो भ्रूण होता है, 2 बीज पत्र होते हैं, जैसे ग्रेमिनी कुल को छोड़ो सभी फसलें आ गई। आगे मैं बात करूं प्रकाश के आधार पर, तो ये प्रकाश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक और नॉन फोटोप्लास्टिक। ये क्या होता है, पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, तो इसमें अंकुरण के समय प्रकाश की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा हो गया, जैसे ये पेट्रोसेलिनम है, एक प्लांट है, और तंबाकू हो गई, इसको क्या है, अंकुरण के समय प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो दूसरा इसका पॉइंट की बात करूं, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक, जैसे इसको अंकुरण के समय प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अंधेरे में भी अंकुरण कर लेते हैं। कौन कौन से हो गए, प्याज हो गया, सोलाई हो गई। तीसरा इसकी पॉइंट की बात करता हूं तो नॉन फोटोप्लास्टिक, ये क्या होता है, ये प्रकाश के साथ भी अंकुरण कर सकते हैं और ये अंधेरे में भी अंकुरण कर सकते हैं, जैसे लगभग सभी फसलें आ चुकी है। अगला इसका पॉइंट की बात करूं मैं तो बीजांकुरण के आधार पर, बीजों का अंकुरण होता है ना, बीजों का अंकुरण, जैसे किसान है उसको बो दिया, उसके बाद में अंकुरण कैसे होगा, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ये देखना, पहला होता है एपीजियल, दूसरा होता है हाइपोजियल। एपीजियल की बात करूं मैं तो एपीजियल क्या होता है, जैसे किसान है, ये मर्दा की सतह है, इसके नीचे बीज बो दिया तो बीज अंकुरण होगा ना, तो एक तो प्रांकुर निकलेगा, एक निकला मूलांकुर निकला, इससे क्या तना बनेगा, ओके, और इससे बनेगी जड़, इससे जड़ बनेगी, जो ये है हमारा बीज चोल, जानते हो आप बीज में बताया गया था बीज चोल, जो बाहरी आवरण होता है बीज चोल। अगर ये जो प्रांकुर है उसके साथ मर्दा के ऊपर आ जाता है, जब बीजांकुरण होता है तो बीज चोल अगर मर्दा के ऊपर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपीजियल, ठीक है, एपीजियल। और अगर ये मर्दा में ही रह जाता है तो क्या है, इसको हाइपोजियल। समझ आ गई, अगर ये मर्दा के ऊपर आ गया एपीजियल, नीचे ही रह गया हाइपोजियल। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, क्या कि एपी ऊपर हाइपो नीचे, बीच में तेरा जुनून। समझ आ गई कि एपी ऊपर हाइपो नीचे, बीच में तेरा जुनून, ये इसकी ट्रिक है, इसको याद करने की आपको आसानी होगी थोड़ी। और अगर इसका हो गया, लगभग सारा पॉइंट हो चुका है, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं आपको, ओके।